वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। शुभ कर्मंस, मनुष्यता की सेवा, आपका अपना खुद का यूट्यूब चैनल और दास एनपीएस खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा आपका हार्दिक स्वागत करता है और अभिनंदन करता है। मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा और सबसे बढ़िया सेवा, और ये सेवा निभा रहे हैं सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी, जो वारस हैं मेरे हिसाब से पिंगलवाड़ा के भगत पूरन सिंह। जो उन्होंने काम किया उनके पद कदमों पर ये चल रहे हैं। सपनों के घर में लाया गया एक बुजुर्ग सरदार मोहन सिंह जी को। सरदार मोहन सिंह जी एक कच्चे पोस्टमैन थे। कच्चे पोस्टमैन वो होते हैं जो गांव में ड्यूटी करते हैं 5 घंटे के लिए, और उन्होंने 35 वर्ष एज ए कच्चे टेम्परेरी पोस्टमैन पे काम किया। 2 बेटे थे, संदीप सिंह और अमनदीप सिंह। संदीप सिंह आदी हो गया नशे का। उसने नशा करना शुरू कर दिया, चिट्टे का आदी हो गया, और जो मकान साहब मोहन सिंह ने बड़ी मेहनत के साथ बनाया था उसको तोड़ तोड़ कर बेचना शुरू कर दिया। सरिया बेच देता था, ईंटें बेच देता था, चौकाठे बेच देता था, दरवाजे बेच देता था अपना नशा पूरा करने के लिए। और बहुत परेशान हो गए बुजुर्ग सरदार मोहन सिंह जी, जिनकी अभी कोई उम्र 70-72 साल से कम नहीं लगती। उनको रिटायरमेंट का 1.5 लाख रुपया मिला, और उन्होंने वो पैसा बेटे को नशा छुड़ाने वाले जो होते हैं रिहेबिलिटेशन, वहाँ पे खर्चा कर दिया कि मेरा बच्चा सुधर जाएगा, लेकिन वो नहीं सुधरा। और जो छोटा बेटा अमनदीप है वो एक लेबॉर्ट्री में असिस्टेंट का काम करता है। इतने घर की तरसयोग हालात देखकर कुछ लोगों ने, धार्मिक संस्थाओं ने, नौजवानों ने, जो सोशल थे, उन्होंने बहुत इस परिवार की हेल्प की। यहाँ तक कि उनको उनका घर एक कमरे का बनवाकर दे दिया ताकि कि उनको छत मिल सके, क्योंकि ये किराए पे रहने लगे थे जब उसने लड़के ने, संदीप ने मकान तोड़ दिया था और सब कुछ बेच डाला था। अब बहुत टेंशन थी। जो बेटा नशा करता था उसकी एक बाप को होती है, और छोटे बेटे की शादी की, बड़ा भी शादी नहीं हुआ था, और इनकी जो बच्चों की माँ है सरदार मोहन सिंह की वाइफ भी नहीं है। तो परेशान रहते थे, और इसी परेशानी में उनका एक्सीडेंट हो गया और एक टांग बुरी तरह से घायल हो गई। जो सोशल वर्कर थे, समाज सेवी, उन्होंने हॉस्पिटल में दाखिल कराया, ऑपरेशन करवाया। 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ, शिकंजा कसा गया टांग के ऊपर, लेकिन ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ और पस निकलने लग गई, और पस को निकालने वाली मशीन भी लगाई। थक हार कर वो पहुँचे सपनों के घर, और सरदार गुरप्रीत सिंह जी ने उनको भरोसा दिलाया कि मैं यहाँ पे जो भी हो सकता है अच्छे से अच्छा करूँगा, बढ़िया से बढ़िया करूँगा। आइए हम अरदास करें इस परिवार के लिए, सरदार मोहन सिंह जी के लिए, जिन्होंने सारी ज़िंदगी 35 वर्ष लोगों को
सुख स्नेह भेजे हैं और आज उनके जो सुख स्नेह हैं वो दुखों में बदल चुके हैं, वो मुथाज हो चुके हैं, बहुत परेशान हैं। आइए हम मिलकर अरदास करें, क्योंकि बिरथी कदे न होवे जन की अरदास। लोगों द्वारा की हुई अरदास कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो सुनता है, क्योंकि ऊपर वाले ने ही सब कुछ करना है। वो सब कुछ करने के योग है, वो कर्ता पुरख है, वो ही करेगा, वो सबकी देखभाल करेगा। हमारी अरदास बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी जो गवर्नमेंट है उससे भी बहुत बड़े गिले शिकवे हैं कि जो पंजाब था 5 नदियों का 5 आब, अब वो 6 आब बन गया है। एक नदी यहाँ पे नशे की चल रही है और जानबूझकर हमारी गवर्नमेंटें ये नशा दूर नहीं कर रही, क्योंकि उनको बहुत कमाई होती है। वो अपनी रोटी सेकते हैं, अपना पैसा इकट्ठा करते हैं। इलेक्शन बहुत महंगे हो चुके हैं, इलेक्शन में बहुत खर्चा करते हैं, फिर 10 गुना 20 गुना 50 गुना फिर जो उन्होंने खर्चा किया है वो पैदा करते हैं। हमें उन लोगों को कभी भी नहीं जिताना चाहिए। अब देखिए, कोई भी पार्टी माड़ी नहीं होती अगर राज करने वाले सही हों। सरदार मनमोहन सिंह ने राज किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने राज किया, उन्होंने लोगों के लिए हमदर्दी थी, लेकिन अब तो हमदर्दी ख़त्म ही हो चुकी है। अब तो लोगों की जान माल का कोई किसी को है ही नहीं। गवर्नमेंट को जानवरों जैसे लोग मर रहे हैं और नशा इतना फैल रहा है कि उसका कोई इलाज नहीं हो रहा। नशे को रोका ही नहीं जा रहा, लोगों के शरीर खराब हो रहे हैं। लेकिन जो गहरी नींद सोई हुई है, हमारी कुंभकर्णी नींद सोई हुई है हमारी सरकारें, वो कुछ नहीं करना चाहती। उनको अपनी गद्दी प्यारी है, वो गद्दी के लिए कोई भी कांड कर सकते हैं। मेरी विनती है सरकारों के आगे कि कुछ करिए। हम कोई गाजर मूली नहीं है जो काट काट कर फेंक रहे हो। इंसान है भाई, आप जैसे हैं, आप जैसी 2 टांगें हैं, आप जैसी 2 आंखें हैं, आप जैसी 2 बाजू हैं, आप जैसे हमारा दिमाग है, आप जैसे हमारा शरीर है। हम किससे कम नहीं हैं, लेकिन आप हमारे को क्या समझ रहे हो? वोटों की राजनीति के लिए आप सारी दुनिया को खराब कर रहे हो। महाराजा रणजीत सिंह जैसा राज करो, खालिस राज करो, प्योर राज करो। आपके मन में सबके लिए सद्भावना होनी चाहिए। हमें भी गुरप्रीत जैसे बनना चाहिए। जैसे वो सेवा कर रहे हैं तो कहते हैं ना, जो इच्छा होती है वो हो जाता है। उनकी सेवा की इच्छा थी। वो बताते हैं कि मैं अपने बाप के इलाज में घर भर बिक गया। वो हमारी पीड़ा को जानते हैं, इसलिए उन्होंने ये काम शुरू किया। हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, हमें भी सोशल बनना चाहिए। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार महीने में आप जरूर सपनों के घर में जाइए और वहाँ जाकर तन मन और धन के साथ सेवा करिए, जितनी आपके पास कैपेसिटी है। और जो वहाँ 700-800 का परिवार रह रहा है, उसको बताइए कि आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम हैं आपके रिश्तेदार, हम हैं आपके साथी, हम आपको मिलने के लिए आए हैं। कितनी खुशी मिलेगी उनको, कितनी सद्भावना उनके अंदर आएगी और कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर भी आएगी। आपको भी बहुत अच्छा महसूस होएगा। संस्था का, सपनों के घर का, एनजीओ का एड्रेस, लोकेशन, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब जाइए वहाँ पर जाकर देखिए किचन में कैसे 800 लोगों का खाना बनता है, हॉस्पिटल में कैसे लोगों का इलाज हो रहा है, गुरुद्वारा साहब में लोग कैसे आस्था से साथ मत्था टेकते हैं,
कैसे अलग अलग पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए रहने का प्रबंध है, वहाँ कितना स्टाफ है, सब कुछ आंखों से देखिए। और जो भी संभव मदद हो सकती है वहाँ जाकर अपने हाथों से कीजिए, क्योंकि मनुष्यता की सेवा ही असली सेवा है। अगर आप भगवान को खुश करना चाहते हैं, वो गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च जाने से शायद हो ना हो, मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ जाने से, मनुष्यता की सेवा करने से निश्चित खुश होगा और उसका फल मिलेगा आपको, कई गुना ज़्यादा मिलेगा। लेकिन कर्म ऐसा आपको करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक एक व्यू, एक एक लाइक, एक एक शेयर मीन्स अ लॉट फॉर मी एंड गिव मी बिग मोटिवेशन। हमें इस वीडियो को, इस संस्था को, इस एनजीओ को, इस सपनों के घर को, सरदार गुरप्रीत सिंह जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, सब लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोगों को पता चल सके कि ऐसे फरिश्ते भी दुनिया में हैं, ऐसे एनजीओ भी दुनिया में हैं, ऐसे सपनों के घर भी दुनिया में हैं जहां पे दुखियों की सुनी जाती है। थैंक यू वेरी मच। आपका दोस्त एनपीएस खालसा।